आज हमारा ये क्लास नंबर 4 रहने वाली है, जो हमारी लैब असिस्टेंट की क्लास नंबर 4 हम करने वाले हैं। तो भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे थे। भौतिक प्रदेशों के अंदर हम हिमालय पर्वत को लेकर के भाग नंबर 1 जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम वो हिमालय पर्वत का सेकंड भाग पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश यही रहेगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप अंत तक जरूर देखेंगे तो आप अपने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को परख पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष बोचीवाल और एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MB सर की स्कूल में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन जो है वो हम पिछले वीडियो सेशन के अंदर देख चुके हैं। आज हमारा 26वां क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चरार ए शरीफ, खास करके ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। चरार ए शरीफ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ स्थित हैं? क्या अरुणाचल हिमालय में, पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय में या फिर हिमाचल हिमालय में? तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ, ये जो तीनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं ये कौन से हिमालय के अंदर स्थित हैं? कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा का जमाव जहां जाफरान, जाफरान का मतलब केसर, की खेती की जाती है कहाँ स्थित है? कश्मीर हिमालय में, उत्तराखंड हिमालय में, पंजाब हिमालय में या इनमें से कोई नहीं? जब हम करेवा की बात करते हैं या केसर की खेती की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय के अंदर की जाती है। यहाँ हमारा आंसर बनेगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज, गंगा, सिंधु, झेलम। जब हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में रावी नदी तथा पूर्व में काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? जब पश्चिम की बात की जाती है, पश्चिम और पूर्व, पश्चिम के अंदर यहाँ पे रावी नदी और पूर्व के अंदर जो है वो काली नदी, इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय पर्वत स्थित है? क्या वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, अरुणाचल हिमालय है, दार्जिलिंग हिमालय है या इनमें से कोई नहीं? तो हम बात करें रावी और काली के मध्य कौन सा जो है हिमालय स्थित है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय रावी और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिले में स्थित फूलों की घाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर हिमालय में, हिमाचल हिमालय में, पूर्वांचल पहाड़ियों में, सिक्किम हिमालय में? जब फूलों की घाटी की बात की जाती है तो फूलों की घाटी हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब किस हिमालय में स्थित हैं? क्या वो हिमाचल हिमालय में है? हिमालय दार्जिलिंग हिमालय, ये हिमालय नहीं है, हिमाचल दार्जिलिंग हिमालय है। इसको ठीक कर लेना, हिमाचल दार्जिलिंग हिमालय। तो हिमाचल दार्जिलिंग हिमालय में है। उसके बाद में उत्तर पश्चिम हिमालय में है या फिर सिक्किम हिमालय में है? तो यहाँ हमारा बनने वाला है हिमाचल दार्जिलिंग हिमालय के अंदर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब हिमाचल दार्जिलिंग हिमालय के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है जैसी ऊंची चोटी किस हिमालय के अंदर स्थित है? हिमाचल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में या इनमें से कोई नहीं? जब हम कंचनजंगा की बात करते हैं तो कंचनजंगा भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर आती है? कंचनजंगा आती है सिक्किम के अंदर आती है, और सिक्किम के अंदर आती है तो यहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंदर कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जो कि एक जनजाति है कहाँ पाई जाती है या किस हिमालय के अंदर या कौन से एरिया के अंदर हमें पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में मिलती है,
तटीय मैदान में मिलती है, या दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में मिलती है, या फिर उत्तराखंड हिमालय के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा कि लेप्चा जो जनजाति है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुआर। दुआर एक प्रकार की इस्तेलाकृति है जिसका प्रयोग किसके लिए? चाय के बागान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, या इनमें से कोई नहीं। जब दुआर की बात की जाती है, दुआर, तो दुआर है दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के अंदर दुआर प्रकार की इस्तेलाकृतियां पाई जाती हैं जहां चाय के बागान लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगतू नामचा बरवा पर्वत चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं? सिक्किम हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, उसके बाद में अरुणाचल हिमालय में, या फिर उत्तराखंड हिमालय के अंदर। कांगतू और नामचा बरवा के बारे में आपको बताना है। तो कांगतू और नामचा बरवा है वो अरुणाचल हिमालय के अंदर हमें देखने को मिलती हैं इस प्रकार की चोटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटकाई भूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल हिमालय में, पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, या फिर उत्तराखंड हिमालय में। पटकाई भूम और नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां ये अरुणाचल हिमालय के अंदर स्थित हैं। ये हमारी जो क्लास है वो लैब असिस्टेंट को लेकर के चल रही है फिलहाल, और लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हम प्रत्येक सब्जेक्ट को हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज जो है वो चला रखी है। ये हमारा हिमालय पर्वत चल रहा है भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मणिपुर को, मिजोरम को, अरुणाचल को, या असम को? तो ये आपको बताना है कि मोलेसिस बेसिन जो है वो किसे कहा जाता है। तो मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटाक या लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये पिछली बार जो लैब असिस्टेंट हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकटाक या लोकटक झील जो है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में, सिक्किम में, मेघालय में, असम में। तो ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर लोकटाक झील स्थित है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां किस हिमालय के अंदर स्थित हैं? तो ये हैं कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल किस हिमालय में पर्वत चोटियां हैं? ये कश्मीर हिमालय की। कश्मीर हिमालय के दक्षिण में अनुदैर्ध्य जो घाटियां हैं वो पाई जाती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। तो इनमें प्रमुख दून कौन सी है? जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून इसकी प्रमुख दून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग एक ठंडा मरुस्थल है, यानी कि लद्दाख के अंदर ठंडा मरुस्थल हमें पाया जाता है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें वृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हम हिमाचल के अंदर किस नाम से जानते हैं? हिमाचल के अंदर इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? नागटिबा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अरुणाचल हिमालय में मोनफा, डाबला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा जनजातियां निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोनफा, डाबला, अबोर, मिसमी, निसी ये जो है वो जनजातियां निवास करती हैं, और ये किस प्रकार की कृषि का काम करती हैं? तो ये करती हैं स्थानांतरण कृषि का काम करती हैं। ये स्थानांतरण कृषि को लेकर के अभी जो पीजीटी EMRS का एग्जाम हुआ था उसमें स्थानांतरण कृषि को लेकर के जो चर्चाएं या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। स्थानांतरणशील जो कृषि है उसके बारे में हम कृषि वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें विस्तार पूर्वक जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डापला पहाड़ियां कहाँ है? तेजपुर तथा उत्तरी लखीमपुर में स्थित हैं।
ये पश्चिम में अक्का पहाड़ियों तथा पूर्व में अबोर की पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब अबोर की पहाड़ियाँ, तो अबोर की पहाड़ियाँ जो है वो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ? अबोर की पहाड़ियाँ। पटकाई भूम पहाड़ियाँ, पटकाई भूम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो पटकाई भूम पहाड़ियाँ। चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? अबोर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हिमालय की कुछ पर्वत चोटियाँ या फिर मेन जो पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पे स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। उसके बाद में एक केटू चोटी है जो कि अपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद में है कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 किलोमीटर किसकी ऊंचाई है? मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकालू। मकालू कहाँ पे है? नेपाल देश के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। मकालू के बाद में है धौलागिरी। धौलागिरी ये भी कहाँ पे है? नेपाल देश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। उसके बाद में नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पे है? भारत में है और भारत में ये जो नंगा पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। उसके बाद में अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर। उसके बाद में है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? भारत के उत्तराखंड में है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। नामचा बरवा ये कहाँ पे है? भारत के अरुणाचल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है। ये थी हमारी आज की क्लास जो कि हिमालय पर्वत को लेकर के थी या हिमालय माउंटेन को लेकर के थी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने सभी को जानने का प्रयास किया। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो आप ले सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर और अगले सेशन के लिए आपको उत्तर का विशाल मैदान के लिए आपको तैयारी करनी है। उत्तर का विशाल मैदान, इसको लेकर के हम एमसीक्यू चर्चा करेंगे या फिर हम कह सकते हैं टॉप एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।